कहानी है फरहान नाम के बच्चे की, जो अभी स्कूल में था। दूसरी कक्षा में पढ़ता था और काफ़ी छोटा था। ये समय था 1998 और दिसंबर का महीना चल रहा था। फरहान को कार्टून देखना पसंद था। वैसे फरहान को जी और सोनी पर आने वाले इस समय के हॉरर शोज़ भी पसंद थे, लेकिन वो छोटा था तो उसे देर रात तक जागने नहीं दिया जाता था और वो उन शोज़ को कभी कभार ही देख पाता था। अब कहानी आती है पुणे की, जहां फरहान और उसके पेरेंट्स आ गए थे रहने इंदौर से। यहाँ इन्होंने नया अपार्टमेंट लिया था। जब ये लोग इंदौर में रहते थे, फरहान अपने पेरेंट्स के साथ ही सोया करता था, क्योंकि उनका वो अपार्टमेंट सिर्फ एक कमरे का था। पर अब पुणे में नया अपार्टमेंट लिया गया है और यहाँ दो कमरे हैं, तो फरहान के अब्बू अली उसे दूसरे कमरे में सोने को कहते हैं अकेले। इन्हें ये अपार्टमेंट लिए हुए 3 ही दिन हुए थे और तब फरहान के अब्बू ने उसे ये बात कही थी। खैर, इस बात को हुए अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे और फरहान अपने अब्बू से कहता है कि मुझे अकेले नहीं सोना, आप लोगों के साथ सोना है मुझे। उसके अब्बू कहता है तुम अब बड़े हो गए हो, अकेले सोना चाहिए तुम्हें, और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन हो। अली और उसकी वाइफ चाहते थे कि उनका दूसरा बच्चा भी हो जाए। खैर, फरहान अपने अब्बू का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सोइए। अली कहता है अगर तुम अकेले अपने कमरे में सोओगे तो मैं तुम्हें फ्राइडे और सैटरडे को जो शो आता है, हॉरर शो, वो तुम्हें देखने दूंगा। अली को पता था कि फरहान इस बात पर मना नहीं करेगा। इसे सुनकर फरहान की आंखों में भी चमक थी, लेकिन अगले ही पल जब वो अपने कमरे के दरवाजे को देखता है, उसके चेहरे पर मायूसी नजर आती है। फरहान के चेहरे पर मायूसी देखकर अली पूछता है कि क्या बात है बेटा। फरहान कहता है अब्बू, मुझे ये रूम पसंद नहीं है। कई बार मेरी रात को नींद खुल जाती है और मुझे बाथरूम से अजीब आवाज़ें आती है। अली पूछता है कि कैसी आवाज़ें आती है। फरहान कहता है जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो। अली पूछता है कि क्या तुमने कभी अंदर चेक किया। फरहान कहता है कि नहीं, मुझे डर लगता है और मैं अल्लाह को याद करने लगता हूँ जैसा अम्मी ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद आवाज़ें बंद नहीं होती। अली फरहान के सर पर किस करता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो मुझे बुला लेना, मैं खुद आकर अंदर चेक करूँगा। यह कहकर वो फरहान को सुला देता है और कहता है कि सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल जाना है। और इसके बाद अली अपने कमरे में चला जाता है। जाते हुए अली फरहान के कमरे की ट्यूबलाइट बंद करता है और नाइट लैम्प को ऑन करता है, जिससे कमरे में लाल रोशनी फैल जाती है। फरहान को नींद आ जाती है और करीब 1 घंटे के बाद फरहान किसी डरावने सपने से उठ जाता है। फरहान की धड़कन तेज थी, सांसें तेज ले रहा था और उसके चेहरे पर पसीना था। उसे रियलाइज होता है कि वो अब भी अपने ही कमरे में था और ये जानकर उसे कुछ राहत मिलती है। फरहान फिर अपनी ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करता है। रात काफ़ी हो चुकी थी और माहौल में बिल्कुल सन्नाटा था। इसी सन्नाटे में फरहान को धीमी और गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। फरहान अपनी ब्लैंकेट को थोड़ा उठाकर उसके नीचे से जागता है और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा तो बंद था। अचानक वहीं से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, नॉक करने की आवाज़ आती है। फरहान फिर अपने ब्लैंकेट में छुप जाता है और अपने अब्बू को पुकारने लगता है। यहाँ फरहान के अम्मी अब्बू अपने कमरे में थे कि फरहान की आवाज़ सुनकर वो उठ जाते हैं। अली कहता है कि क्या करूँ मैं इस लड़के का। वाइफ पूछती है कि क्या बात है। अली कहता है कि उसे लगता है उसके कमरे के बाथरूम में कोई भूत है। अच्छा होता अगर हम उसे वो डरावनी शोज देखने ही ना देते। यहाँ फरहान के कमरे में अजीब साउंड आने लगती है, जैसे पानी सिंक में या गटर में जब बहता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी आवाज़ आने लगती है। डर के मारे फरहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद बाथरूम के उस लकड़ी के दरवाजे के चरमराने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा धीमे धीमे खुलता है। उसके करीब आते हुए कदमों की आहट फरहान को सुनाई देती है।
फरहान अपनी आंखें खोलता है और ब्लैंकेट की उस छोटी सी जगह से कमरे की लाल रोशनी में उसे एक लंबे आदमी का साया नजर आता है। फरहान चिल्लाने लगता है, अब्बू बचाओ मुझे, भूत मुझे पकड़ लेगा। फरहान को सुनाई देता है कि शांत हो जाओ, और इसी के साथ अली फरहान का ब्लैंकेट हटाता है। फरहान देखता है कि उसके अब्बू पैजामा पहने हुए उसके सामने खड़े थे और उन्हें देख उसकी जान में जान आई। उसने जल्दी से अपने अब्बू को गले लगाया और अब उसे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस हो रहा था। फरहान कहता है कि अब्बू वहाँ अंदर कोई था, मुझे उसके सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। अली कहता है चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ अंदर, लेकिन अगर अंदर कोई नहीं होगा तो तुम बिना परेशान किए चुपचाप सो जाओगे। फरहान इस बात के लिए मान जाता है। अली बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और फरहान की आंखें एक टक दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके मन में कई ख्याल थे, उत्सुकता थी और डर भी था। फरहान अपने अब्बू की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। अली दरवाजे के पास पहुंचता है और खोलने से पहले वो फरहान को देखता है जिसकी नज़र अब भी दरवाजे पर ही थी। वो वापस मुड़कर दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है और अंदर झाँकता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। इसके चलते वो दरवाजे को पूरा खोलता है और खुद अंदर जाता है। बाथरूम का सीलिंग बहुत ऊंचा नहीं था और अली का सर टकराए ना, इसलिए वो सर को थोड़ा नीचे झुकाकर वहाँ पर खड़ा था। बाथरूम में एक छोटा सा टब था, एक सिंक था और इंडियन स्टाइल का टॉयलेट था। बाथरूम में कोई खिड़की ना होने की वजह से वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन लगाया गया था वेंटिलेशन के लिए। बाथरूम में सब कुछ ठीक ही लग रहा था। अली वहाँ सब कुछ देख रहा था, जिसके चलते उसने दरवाजे को थोड़ा मुंह किया था ताकि वो दरवाजे के पीछे भी देख सके। फरहान को बाहर से अपने अब्बू की सी पीठ दिख रही थी, वो भी थोड़े से गैप में, जितना दरवाज़ा खुला था उसमें ही। एकाएक बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके अब्बू अंदर फंस चुके थे। फरहान को समझ आ रहा था कि उसके अब्बू अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। फरहान के अब्बू अंदर से फरहान को मदद के लिए पुकारते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर लग रहा था जैसे वो दर्द में है। फरहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दरवाजे के करीब जाता है दौड़ते हुए और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उसके अब्बू अंदर चिल्ला रहे थे मदद के लिए, दर्द में थे, पर वो कर भी क्या सकता था। करीब 1 मिनट के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ना तो उसके अब्बू की आवाज़ आ रही थी, ना दरवाज़ा नॉक करने की। अंदर क्या हुआ था? फरहान दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फरहान अल्लाह को याद करता है और जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलता है। वो जो अंदर देखता है उसे देख वो शॉक्ड रह जाता है। बाथरूम में कोई भी नहीं था। फरहान अब कन्फ्यूजन में था। वो अपने अब्बू को पुकारता है, काफ़ी पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। बाथरूम के अंदर शांति थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कभी अंदर गया ही ना हो। फरहान की आंखें नम हो जाती है और वो रोने ही वाला था कि उसी समय उसके पीछे से एक हाथ आता है, उसके कंधे को पकड़ता है। फरहान डर के मारे चिल्लाता है और पीछे मुड़कर क्या देखता है, पीछे उसके अब्बू खड़े थे। क्या हुआ फरहान? उसके अब्बू उससे पूछते हैं। मैंने कहा था ना कि डर लगे तो मुझे बुला लेना, मैं आकर बाथरूम चेक कर लूँगा। फरहान कहता है, पर अभी तो आपने चेक किया था। फरहान अभी कन्फ्यूजन में था कि ये सब क्या हुआ है। अली कहता है कि मैंने कहा था कि मैं आकर चेक कर दूंगा, तो फिर तुम अंदर क्या कर रहे थे? और तुम्हें पता है तुम कितना शोर मचा रहे थे, बहुत परेशान कर रखा है तुमने। पर अब्बू अभी आप अंदर गए थे और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था, फरहान कहता है। ये कहते हुए फरहान नोटिस करता है कि उसके अब्बू ने अभी कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था, जबकि पहले उसने उन्हें देखा था तब तो सिर्फ पायजामा ही पहना हुआ था। फरहान समझाने की कोशिश करता है कि आप बाथरूम में मदद के लिए पुकार रहे थे और फिर आप शांत हो गए थे और मुझे लगा आपको भूत ने पकड़ लिया है। अली थोड़ा गुस्से में कहता है कि बस बहुत हो गया फरहान, मुझे पता है कि तुम अकेले नहीं सोना चाहते और इसलिए तुम ऐसी बचकानी कहानियाँ बना रहे हो और सबको परेशान कर रहे हो, लेकिन ये पैतरा काम नहीं आएगा। तुम्हारा ऐसा ही बर्ताव अगर रहा तो तुम्हें 1 महीने तक ना तो टीवी देखने मिलेगा, ना क्रिकेट खेलने और ना ही आइसक्रीम खाने मिलेगी। फरहान कहता है,
अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा अब्बू। आप कमरे में आए थे और बाथरूम चेक करने के लिए अंदर गए थे। अली कहता है, बेटा तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। फरहान कुछ कर नहीं सकता था, वो बेबस था। और अली उसे उठाकर उसके बेड में सुला देता है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। फरहान बेचारा बोलता है, अब्बू क्या आप प्लीज़ मेरे साथ आज की रात यहाँ पर सो सकते हैं। वो गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ सिर्फ आज की रात यहाँ सो जाइए, कल मैं आपको नहीं कहूँगा सोने के लिए। अली उसका मायूस चेहरा देखकर वहाँ रुकने का फैसला कर लेता है। अली अपने बेटे फरहान के साथ सो जाता है और फरहान अब बिना डरे शांति से सो सकता था। फरहान अपने अब्बू का हाथ पकड़ता है और गहरी नींद में सो जाता है। फरहान अब तक सो चुका था और अली अपनी वाइफ के साथ अभी समय बिताकर आया ही था और उसे आशा थी कि जल्द ही उनका दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में होगा। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। पहले तो वो कमरे में देखता है और श्योर नहीं था कि एग्जैक्टली ये किस चीज़ की आवाज़ है, पर जल्द ही उसे रियलाइज़ होता है कि ये किसी बच्चे की ही रोने की आवाज़ थी और वो आवाज़ आ रही थी बाथरूम के अंदर से। धीरे धीरे रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और धीमी धीमी दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। अली बाथरूम के दरवाजे को देखता है और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखों में खौफ था, पर वो देखता है कि उसका बेटा फरहान उसके करीब चैन की नींद सो रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि उस बाथरूम में असल में था क्या? क्या फरहान ने अपने अब्बू को अंदर जाते हुए देखा था? क्या वो सच में उसके अब्बू थे या कुछ और? अली को जब ये आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है तो अली का यूँ डरना लाजमी था और सोचो कि फरहान पर क्या बीत रही होगी इन पिछले दिनों में, इन पिछले हफ्तों में, जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। अली तो इस सब को वहम या डरावना सपना समझकर टाल रहा था, पर आप सोच कर देखिए एक छोटे बच्चे पर इसका क्या असर होता होगा। खैर, इस कहानी में तो इतना ही था। आप अपनी राय बताइए या कहानी आपको कैसी लगी है, और उस बाथरूम के अंदर असल में क्या था? आप लोगों के मन में क्या ख्याल आता है इस बारे में, ये भी आप ज़रूर बताइए। वैसे स्टोरी काफ़ी ओपन एंडेड या लूज एंडेड है और लोग अपने अपने तरीके से इसे समझ सकते हैं। वैसे अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें ताकि और भी कहानी आप ऐसी सुन सकें। मैं आपको मिलूँगा फिर एक बार एक नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।